डियर स्टूडेंट्स, आज हम रिक्शा की एनाटॉमी के बारे में जानकारी देंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं रिक्शा की एनाटॉमी। पिछले वीडियो में हमने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बारे में आपको बताया था कि किस प्रकार से थैलस रिक्शा का होता है, कैसा वह दिखता है बाहरी रूप से। आंतरिक रूप से अगर हमें देखना है थैलस को, तो इसमें हमें ट्रांसवर्स सेक्शन थैलस का काटना होगा। और ट्रांसवर्स सेक्शन काटने से आप देख सकते हैं, जैसा कि इस चित्र में भी आपको दिखाई दे रहा है, दो रीजन्स आपको दिखाई देते हैं। एक होता है असिमिलेटरी जोन या फोटोसिंथेटिक जोन, और दूसरा होता है स्टोरेज रीजन। तो ऊपर वाला जो हिस्सा है, अगर आप इसमें देखें चित्र में, तो ये जो ऊपरी भाग है ये है फोटोसिंथेटिक जोन, और ये जो निचला हिस्सा है ये आपका कहलाता है लोअर स्टोरेज जोन। तो दो भागों में एक तरीके से थैलस विभाजित होता है रिक्शा का। अब सबसे पहले देखते हैं कि अपर फोटोसिंथेटिक जोन जो है वह किस प्रकार से बनी हुई है और किस प्रकार से उसमें सेल लगे हुए हैं। अपर जो रीजन है वह ग्रीन होता है, क्योंकि उसको हम क्या ही फोटोसिंथेटिक जोन रहे हैं, तो ग्रीन है वो, और डॉर्सल सरफेस पे अपर रीजन में पाई जाती है। और इस रीजन में वर्टिकल रोज़ हैं, आप जैसा कि देख सकते हैं, ये आपको वर्टिकली प्लेस्ड सेल्स दिख रहे हैं, एक ही सीरीज़ में या एक ही लाइन में लगे हुए हैं, अनब्रांच्ड हैं ये, और ये फोटोसिंथेटिक फिलामेंट कहलाते हैं। फोटोसिंथेटिक फिलामेंट का जो सबसे ऊपर वाला सेल है उसको छोड़ के बाकी सारे सेल्स के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, और ये फोटोसिंथेसिस करने में सक्षम होते हैं। जो टर्मिनल सेल है, जो अपर मोस्ट सेल है, वो एक्ट करता है एज अपर एपिडर्मिस, लेकिन ये एपिडर्मिस जो है वो डिसकंटिन्यूस है। बीच बीच में आप देख रहे हैं इसमें एयर पोर पाए जा रहे हैं, लूज है ये, और वन सेल थिक एपिडर्मिस हम इसको कह सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम इस फोटोसिंथेटिक जोन को देखते हैं तो आपको बहुत सारी वर्टिकल रोज़, ये देखिए आप, ये वर्टिकल रोज़ आपको ये दिखाई दे रही हैं, और ये सभी वर्टिकल रोज़ जो हैं वो फोटोसिंथेटिक हैं, सिर्फ ऊपर वाले सेल को छोड़ के, क्योंकि जो इसका ऊपर वाला सेल है वो एक्ट करता है एज अपर एपिडर्मिस, और वो डिसकंटिन्यूस है अपर एपिडर्मिस, क्योंकि उसमें हर सेल के बाद एक एयर पोर नज़र आता है। फोटोसिंथेटिक फिलामेंट जो है, अब आप कह सकते हो कि वो एक दूसरे से अलग हैं, सेपरेटेड हैं बाय अ नैरो लॉन्गिट्यूडनल वर्टिकल कैनाल, जिसको कि हम एयर चैम्बर कह रहे हैं या एयर कैविटी। ये देखिए आप, हर रो के बाद आपको स्पेस दिखाई दे रही है, ये देखिए स्पेस है बीच में, हर रो के बाद आपको स्पेस दिखाई दे रही है। तो जो स्पेस है वह एयर चैम्बर है, और हर एक एयर चैम्बर जो है एक एयर पोर की सहायता से बाहर की तरफ खुल रहा है। ये जो ओपनिंग है ये एयर पोर कहलाएगी। तो यह जो एयर चैम्बर है वो एयर पोर की सहायता से बाहर खुल रहा है, और ये गैसियस एक्सचेंज करता है। लेकिन अगर हम एक्वेटिक फॉर्म्स की बात करते हैं, जैसे कि रिक्शिया फ्लूटेंस की बात करें, तो एपिडर्मिस वहाँ पर कंटिन्यूस होती हैं, एयर चैम्बर्स जो हैं वो कम्प्लीटली क्लोज्ड होते हैं वहाँ पर। लेकिन अगर उसी के टेरेस्ट्रियल फॉर्म की अगर हम बात करते हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हो, ये रिक्शिया फ्लूटेंस का टेरेस्ट्रियल फॉर्म है या लैंड फॉर्म है। इसमें आप देख सकते हो कि एयर चैम्बर जो है अपर सरफेस पे कुछ स्मॉल ओपनिंग्स हैं, ये देखिए, इन स्मॉल ओपनिंग्स के द्वारा खुला हुआ होता है, जिसको एयर पोर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इनके द्वारा ये खुला हुआ रहता है बल्कि, और अगर एक्वेटिक फॉर्म की बात करते हैं तो वहाँ पर यह क्लोज्ड पाया जाता है। इसके अलावा अब हम अगर इसके निचले हिस्से की बात करते हैं, लोअर रीजन की बात करते हैं, तो जैसा कि आपको बताया था कि दो रीजन हैं, जैसे कि ये फोटोसिंथेटिक रीजन है, ये स्टोरेज रीजन है। तो फोटोसिंथेटिक रीजन में तो वर्टिकल रोज़ हैं, हर एक रो जो है उसके बाद एयर चैम्बर पाया जाता है। एयर चैम्बर जो है एयर पोर की सहायता से बाहर की तरफ खुलता है। हर एक जो वर्टिकल रो है वो फोटोसिंथेटिक फिलामेंट कहलाती है, और उसका सभी सारे सेल्स, ऊपर वाले सेल को छोड़ के सारे सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसके द्वारा वह फोटोसिंथेसिस करता है। जो नीचे वाला रीजन है वह फोटोसिंथेटिक जोन के जो नीचे है वो पैरेन्काइमा सेल्स का बना हुआ होता है, और
उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता उन सेल्स में। और क्योंकि जैसा कि नाम ही शो कर रहा है स्टोरेज रीजन, तो वहाँ पर जो फूड बनता है, जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है प्लांट में, उससे जो फूड का निर्माण होता है, स्टार्च जो बनता है, वो एज रिजर्व फूड वहाँ पर स्टोर हो जाता है। लोअर मोस्ट जो इसकी लेयर है, अगर आप सबसे नीचे वाली इसकी लेयर देखते हो तो वो लोअर एपिडर्मिस की तरह एक्ट करती है। और उस लोअर एपिडर्मिस पे आपको बहुत जगह पे स्केल्स और राइजोइड्स, दोनों प्रकार के जो राइजोइड्स, जो कि हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको, स्मूथ वॉल्ड और ट्यूबरक्यूलेट, वो दोनों ही प्रकार के राइजोइड्स और स्केल्स पाए जाते हैं। थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ आपको ये एनाटॉमी जो है रिक्शा की वो समझ में आ गई होगी, और आप इसको बुक से भी कंसल्ट करिए। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि रिक्शा का थैलस किस प्रकार का है, उसकी विस्तृत जानकारी दी जाए। तो उसमें आपको ये डायग्राम बनाना है और इसके बारे में लिखना होगा, और आपको बताना होगा कि किस प्रकार से फोटोसिंथेटिक जोन होता है और किस प्रकार से स्टोरेज जोन होता है। थैंक यू सो मच।